5 ज्ञान इंद्रियां होती है। हम लोग आंख से, नाक से, कान से, इनसे सबसे, जैसे नाक से सूंघ के देखते, कान से सुन के देखते, आंख से देखते, जीभ से चख के देखते हैं, छू के देखते है ना। तो ये जो 5 तरीके ये देखने के, इसी को प्रत्यक्ष बोलते हैं। अक्ष का अक्ष आंख तो प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रतिनिधि एक वॉलेंटियर है 5 इंद्रियों का, पर वास्तव में 5 के लिए बोला जा रहा है। तो उसी की फिर रेफरेंस कर दिया गया, उसी को फिर से बोल दिया गया। 9 में यही बता दिया कि अब ये जो ज्ञान होता है तो ये कैसे होता है। तो मतलब बुद्धि जो है, जो इंद्रियां है ना, इसके कारण बुद्धि जो है बाहर के विषय से कनेक्ट होती है। चालू कनेक्शन कैसे हुआ? मैंने आंख से देखा तो मुझे आंख से देखने पे सुंदर दृश्य दिखाई दिया, तो मेरी बुद्धि क्या हुई? वो बुद्धि की जो है वो बुद्धिवृत्ति, बुद्धि की जो स्थिति है, जब बुद्धि विषय के साथ एकाकार होती है उसको बुद्धिवृत्ति शब्द बोला। आंख है, कान से हम अच्छा सुंदर म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई बातें सुन रहे हैं, तो हमारी बुद्धि कान के थ्रू जाकर के उसे कनेक्ट हो जाएगी और बुद्धिवृत्ति बन जाएगी। इसको बुद्धिवृत्ति बोलते हैं। और यह बुद्धिवृत्ति ही विज्ञान कहलाती है, यानी विशेष ज्ञान जिसे कहते हैं बुद्धि की वृत्ति। जीभ से चखे हम देखते हैं तो स्वादिष्ट या कड़वा, ये कैसा, कसेला, जो भी लग रहा है, तो हमारी बुद्धि वृत्ति हुई विषय से एकाकार होकर के, तो बुद्धिवृत्ति शब्द ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब विज्ञान यानी जो ज्ञान है, जो प्रमा है, उसी को विज्ञान के नाम से कह रहे। बुद्धिवृत्ति हुई और प्रमा अलग चीज है, ध्यान रखना। प्रमा यानी बुद्धिवृत्ति हुई, बुद्धि जो है वैसी वृत्ति में बदली, विषय से एकाकार हुई, तो हमें ज्ञान हुआ, यानी रस्सी फीकी और फिर उसने बांधा और तब हमें नॉलेज हुआ। विज्ञान इसी बुद्धिवृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। विज्ञान या फिर बुद्धिवृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। बस इतना ही समझना है कि यहाँ तक होता है। अब इसमें आत्मा की बात आती है, आत्मा से कनेक्ट होती है, आत्मा फिर और तक ये सुख और दुख की चीजें पहुँचने लगती है, लेकिन आत्मा उसमें लिप्त नहीं होती इन विषयों के अनुभव से, उसके अंदर विकार नहीं आता, ये कह रहे हैं किसी प्रकार का। बस वो उसको ज्ञान होता है, सुख दुख का अनुभव तो कराती है, उसे सुख दुख का अनुभव कराती है कौन? वृत्ति ही आत्मा के साथ विषय का संयोग कराती हुई जो वृत्ति बुद्धि वृत्ति है, ये सुख दुख का अनुभव जरूर कराती है, लेकिन उसके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। मेरे अंदर यानी मैं, आत्मा यानी मैं, मेरे अंदर कोई विकार, ये कितनी सिंपल सुंदर सी बात है कि मेरी बुद्धि है, बुद्धि विषय के साथ जुड़ती है, बुद्धि वृत्ति बनती है, मुझे बोध होता है, मुझे सुख दुख का अनुभव कराती है ये बुद्धि, लेकिन मेरे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे अंदर कोई विकार नहीं होता, बल्कि मैं मेरे चेतन स्वभाव के कारण सुख दुख का अनुभव मात्र करता हूँ और उसके अनुभव को, वो जो अनुभव, वो जो ज्ञान है, उसको प्रमा कहते हैं। बस अब ये बोला, इस प्रमा की उत्पत्ति का आधार इंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से बनती है, इंद्रियां ही हेल्प करती हैं, इंद्रियां ही बुद्धिवृत्ति में कन्वर्ट होती है ना। तो ये बहुत सरल था, लेकिन इसमें आगे एक जो इम्पोर्टेंट बात बोली कि योगी जनों को इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट विषयों के साथ प्रत्यक्ष योग बल से कनेक्ट हो जाते हैं और